अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेलर सीरीज़ और ये एक्सरसाइज 2.8 के बाकी दो क्वेश्चंस रह गए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो ये सिलेबस में शामिल है। ज़रा बेसिकली टेलर सीरीज़ होती क्या है, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, आप याद रखें जो प्रीवियस टॉपिक आपने पढ़ा था जो मैक्लॉरिन सीरीज़ थे वो बेसिकली इसी का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, जिसपे हम डिफाइन करते हैं कि सारे के सारे डेरिवेटिव जो है वो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चलें देखते हैं ये बेसिकली क्या है टेलर सीरीज f ऑफ x प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे हमने किसी पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू एच मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप सीक्वेंस को ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे नीचे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसी तरह h का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल, ये आपके पास है n तक। ये आप यहाँ पे cos इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू कॉज एक्स माइनस एच साइन एक्स, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा तो हो गया ये वाला। ठीक है, और इसका दूसरा हिस्सा जो है ना वो cos 61 की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली हम लेते हैं। सो cos इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, ये आपके पास है f ऑफ x प्लस एच। ठीक है, अब देखिए ये दोनों रिजल्ट वेरिएबल सेम, जो चेंज लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है वही चेंज आपको राइट हैंड साइड पे मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम x प्लस एच को उठा के इसकी जगह x रखेंगे तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही। तो देखिए हमने क्या काम किया, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स हमने लिखा और हम इसके डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। फिर डेरिवेटिव हम यहाँ पे पुट करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव होगा। ठीक है, अब जरा गौर करें, फर्स्ट आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स आ गया, और इसी तरह आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉस एक्स आ गया, माइनस एज इट इज साइन का कॉस आ गया, और ये थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप थर्ड डेरिवेटिव तक भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो देखें टेलर सीरीज़ के अंदर आप ये चीज़ें देख चुके हैं। देखें टेलर सीरीज़ के अंदर आप ये चीज़ें देख चुके हैं। देखें टेलर सीरीज़ आपको आपके सामने है। तो यहाँ पे हम जस्ट काम क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह जो रिजल्ट हमने पहले लिखा हुआ है वो हम यहाँ पुट करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, कॉज एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने पुट कर दिया कॉज एक्स। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस साइन एक्स, नीचे 1 वैसे लिख दिया ताकि आपको पता चले कि 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, वो भी 1 ही आएगा। गौर करें, एफ डबल प्राइम की जगह हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, माइनस कॉज एक्स, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ट्रिपल प्राइम की जगह हमारे पास क्या आ रहा है जी, साइन एक्स, वो हमने यहाँ पे पुट किया। तो जस्ट हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, देखें अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, कॉस इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। कॉस एक्स एज इट इज आ गया, ये माइनस है तो इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया। बस हमने काम ये किया कि एच को हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है, ताकि वो मिक्स ना हो। और इसी तरह ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे लिखा, कॉज इस साइड पे लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू साइन एक्स हो गया। अब हम चलते हैं कॉस 61 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए अगर आप ज़रा ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कॉस इंटू 60। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉस एक्स प्लस एच इज इक्वल 61 है ना, तो 61 डिग्री हमने लिख दिया। अब जरा गौर करो, x की जगह आपको क्या नज़र आ रहा है, 60 नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहें तो पाई बाय 3 रेडियन, ये आपके पास आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे कंफर्म हो गई। और यहाँ पे गौर करो, h की जगह क्या आ रहा है, 1 डिग्री, मतलब h इज इक्वल टू 1 डिग्री, और 1 डिग्री आपको पता है पाई ओवर 180 रेडियन। अगर हम इस पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर हम इसको डिवाइड करें 180 पे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0.0175। ठीक है, 432 आएगा, राउंड ऑफ करके आपने यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब जहाँ हमें h नज़र आएगा वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ x नज़र आएगा वहाँ हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं टेलर सीरीज़ की तरफ। अब जरा गौर करें, हमने लिखा कि cos इंटू एक्स प्लस एच लिखा हुआ था ना, तो cos 60 को हमने लिख दिया 60 प्लस 1 डिग्री इज इक्वल टू cos x था ना, cos x था यहाँ पे, तो x की जगह हमने पुट कर दिया पाई बाय 3, और ये माइनस h की जगह हमने क्या पुट किया, 0.0175 रेडियन है। ठीक है, और इसी तरह h इंटू साइन एक्स था, तो x की जगह हमने पाई बाय 3, और यहाँ पे h स्क्वायर है, फिर आपके पास है cos x था, x की जगह ये पुट कर दिया, और इसी तरह ये रिजल्ट आ गया। होगा कि जब भी 1 से वैल्यू लेस होगी, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में होगी, 1 से वैल्यू कम होगी, तो हम जितना उसका स्क्वायर लेते जाएंगे वो वैल्यू उतना डिक्रीज होती जाएगी। तो स्क्वायर देखें, फर्स्ट 3 टर्म्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, 4 टर्म तो बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर हमने उसकी पावर 3 भी ले ली तो वो और छोटी हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और मज़ीद हम उसे 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो हमने इस टर्म को जो है ना वो निगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही। ठीक, cos 60 मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ये एज इट इज आ गया। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, और उसका आंसर ये है, इसका स्क्वायर लिया आपको ये मिल गया। cos पाई बाय 3 मतलब 1/2, और नीचे 2
2 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया आपके पास 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये आपके पास है, इसे सब आप कैलकुलेट करें तो ये रिजल्ट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ रहे हैं cos 61 इज इक्वल टू 0.4848, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि 0.5 60 पे 0.5 है, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे कुछ उससे कम मिलेगा। आप इसको 5 मत लिखिएगा, 0.5 नहीं लिख सकते आप इसको, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि निहायत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमने प्रूव करना है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप बुक से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। यहाँ पे ये आप वेरिएबल देख रहे हैं और इस जगह पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये x प्लस एच है, ये x प्लस एच है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें x की जगह तो 2 रेज टू पावर x किसके बराबर बनेगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, पावर जो है वो इस वक्त वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। देखिए, ये आपके पास दो तरह के फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन होता है जिसकी बेस ई हो, दूसरा फंक्शन ऐसा होता है जिसका बेस ए हो, ठीक है। अब ई वाले को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर बेस ई हो और वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसे एज इट इज़ एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसकी पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे पावर आपको एक्स नज़र आ रही है जो कि 1 हो जाएगा। फिर मज़ीद इसी बेस का हम नेचुरल लॉग भी लेते हैं, नेचुरल लॉग ई, और आपको पता है कि नेचुरल लॉग ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देखें, ई रेज़ टू पावर एक्स, ये आंसर 1 है और ये भी आपके पास 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब फाइनली आंसर आपके पास ये आ गया, नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है, इसीलिए ये आपके पास एज इट इज़ आंसर आ रहे हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लेकिन उसकी बेस जो है वो ए हो। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसकी बेस ई ना हो, अगर ए हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे मैंने 2 रखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास 2 है। तो हम क्या करते हैं, देखें, हम वो फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है, उसी फंक्शन का फिर हम वो फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसी की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, ये आपके पास x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और फिर इसी तरह नेचुरल लॉग हम लेते हैं उसके बेस का। तो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, a है। तो ये देखें, अगर आपके पास बेस या तो e है या a होगा, ठीक है। a कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, e आपके पास एक फिक्स नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, ठीक है। अगर आप ज़रा गौर करें तो फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव, फिर आपने क्या करना है, बेस का नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ से देखें, ये आपके पास है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लिया, ठीक है। हर स्टेप में आपको नेचुरल लॉग 2 इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, हर स्टेप में आपको नेचुरल लॉग 2 मिलेगा। अगर फर्स्ट कर लेते हैं, ये नेचुरल लॉग 2 अगर ना हो तो फिर हम 2 रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या लेंगे, 2 रेज़ टू पावर एक्स, फिर नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। तो एक नेचुरल लॉग 2 पहले से मौजूद है, दूसरा आपके पास ये है, तो ये स्क्वायर। चलें, घबराने वाली कोई बात नहीं, हम हैं आपको बताने के लिए, मसले वाली कोई बात नहीं। गौर से दोबारा से सुने इसी एक स्टेप को, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास फंक्शन जो है ना, अगर 2 रेज़ टू पावर एक्स हो, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, इसके डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए, सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, इसी फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। और फिर इसकी जो पावर आपको नज़र आ रही है उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है, डी बाय डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। फिर जो बेस होती है ना, उसूल ये कहता है जो बेस है उसका फिर आपने नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं नेचुरल लॉग 3 लेता, 4 होता तो मैं नेचुरल लॉग 4 लेता। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2, क्योंकि आप कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग 2 भी लिखेंगे ना तो आपको कोई कांस्टेंट नंबर मिलेगा। अब देखें, ये आपके पास आ चुका है। मान लो कि अगर मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ, ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव सपोज कर लेते हैं, जैसे मैं इसको कह लेता हूँ, मैं एफ डबल प्राइम लेना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे हम कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, नेचुरल लॉग 2 को हम बाहर रखेंगे ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में कोई ताल्लुक ही नहीं, हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव ले रहे हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट फंक्शन था, बिल्कुल वैसा ही दोबारा से आप उसको डेरिवेटिव ले रहे हो। इसका मतलब अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लें। देखिए, नेचुरल लॉग 2 पहले से आ रहा है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेने जाओगे तो देखें क्या करना है, आपने वही फंक्शन को एज इट इज लिखना है, पावर का डेरिवेटिव लिखना है। ये सिर्फ बताने के लिए ये वाला स्टेप, नेचुरल लॉग 2, तो ये दोबारा से 1 के इक्वल हो गया। नेचुरल लॉग 2 पहले से आपके पास मौजूद था, 2 रेज़ टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग 2। तो मुझे बताइए, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बन रहा होगा, 2 रेज़ टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग 2 होल का स्क्वायर। देखें, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स में आपको ये मिल रहा है, दिया हुआ है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव में 4 है, थर्ड डेरिवेटिव में 3 है, और इसके बाद ये आपके पास है। तो देखें, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रखा 2 रेज़ टू पावर एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह ये रख दिया,
डबल प्राइम में साउथ ज़ीरो स्क्वायर आएगा तो हमने ये रखा, ट्रिपल प्राइम में ये रख दी, ठीक है। क्योंकि अब हमें करना है प्रूफ। अगर आप ज़रा गौर करें तो आप राइट हैंड साइड जो आप प्रूफ करना चाहते हैं उसे भी देख लिया करें, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने करना क्या है। तो आप लास्ट वाले स्टेप में आपने करना ये, आपने 2⁻x जो है ये आपने लिया कॉमन। जब ये आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, 1 लिख दिया, इसमें से ये चला गया, बाकी h और नेचुरल लॉग 2 आ गया, h नेचुरल लॉग 2 प्लस ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग फंक्शन आपके सामने पास है। क्वेश्चन नंबर 3 और तो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन का चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस चैप्टर के MCQs भी आपको तैयार करवाए जाएं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।